ये लो बता, इस महीने के खर्च के पैसे। अरे बेटे, एक बात सुन कि तू हर महीने इसको इतने पैसे देता है, कभी इसे हिसाब लेता है? अरे माँ, हिसाब की क्या जरूरत है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप पूछ लीजिए। हाँ बरदा, पिछले महीने सतीन ने तुम्हें 25,000 रुपए दिए थे, उसका हिसाब दो। 25,000 में से 5,000 का राशन आया था। 5,000 का राशन? हम लोग तो खाना खाते नहीं है, फिर इतना राशन कहाँ गया? हाँ माँ, सही कह रही हैं, क्योंकि पिछले महीने माँ भी शायद। मैं 10-12 दिन के लिए बाहर थी बेटा। हाँ, 10-12 दिन के लिए, और मैं ज्यादातर अपने क्लाइंट के साथ बाहर ही खाना खा के आता हूँ। और ये ज्यादातर पार्टी में रहती है। हाँ भाभी, मम्मी और भैया दोनों ठीक कह रहे हैं। मेरी भी पिछले महीने 7 से 8 दिन की पार्टीज थी, मैं भी बाहर खा के आती थी, तो फिर इतना राशन गया कहाँ? आप लोग ही नहीं बताते थे मुझे, बाकी मैं तो आपके लिए खाना बना के रखती थी, फिर वो फेंकता था। अच्छा, हम नहीं बताते थे या तू पूछती नहीं थी? हाँ, हो सकता है मेरी गलती हो। देख बेटा, मैंने कहा था ना, ये पूरा का पूरा खाना ना फेंकती थी, बर्बाद करती थी, इसीलिए इतने पैसे खर्च होते हैं। चलो 5,000 छोड़ दो, अभी 20,000 रुपये बचे ना, बाकी 20,000 का क्या किया तुमने? वो 3 महीने से आपने बिजली का बिल नहीं भरा था, तो वो मुझे भरना पड़ा। अच्छा, तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही घर को अच्छे से चला सकती हो, हम तो कोई काम करते ही नहीं थे पहले, है ना? 3 महीने का बिजली का बिल पेंडिंग था, ऐसा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो 3 महीने का 15,000 बिल हो रहा था, तो मैंने भर दिया वो। अच्छा, देख रही हो माँ, ये हमें ना निकम्मा नाकारा बोलने की कोशिश कर रही है। देख रही हूँ बेटा। अच्छा एक बात बता, तूने कहीं पैसे इधर उधर तो कर दिए हो तो बता दे, हम तुझसे कुछ कहेंगे नहीं। हाँ, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो। हाँ भाभी, इन 15,000 को भी छोड़ो और 5,000 राशन के भी छोड़ो, फिर भी 5,000 तो बचे ना, वो कहाँ है? वो जो पैसे बचे थे वो मैंने आपके भाई को वापस कर दिए थे। क्या? तुमने मुझे पैसे कब दिए थे? वर्ता, अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है तो झूठ बोलने की कोशिश मत करो। तुम मुझे झूठा साबित कर रही हो मेरी फैमिली के सामने। देख रहा है बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारे पैसे ना अपने मायके देकर आती है और यहाँ झूठ कर ड्रामा कर रही है। ऐसा नहीं है, मैं अपने मायके में पैसे क्यों दूंगी, मेरा असली घर तो ये है ना। लेकिन आप मेरी बात नहीं मान रहे, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अरे भाभी आप शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए। और भैया मैंने आपसे बोला था ना, आप दोनों से कहा था मैंने, भाभी से मजाक मत करिए। अरे वर्दा, आई एम सॉरी, रोना बंद करो। हम लोगों ने ये सब सिर्फ इसलिए किया था कि तुम बहुत साफ दिल की हो। जहाँ से तुम आई हो वहाँ लोग बहुत ईमानदार और साफ दिल के हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे काम नहीं चलता। दुनिया बहुत रफ्तार से चल रही है, तो उसके लिए तुम्हें भी चालाक बनना पड़ेगा। हाँ बेटा, सचिन सही कह रहा है, इतना भी सीधापन ठीक नहीं है। हम लोगों ने देख कुछ पैसों के लिए क्या बोला, तुम तो रोने लग गई। तुमने अपनी गलती मान ली, जबकि तुम गलत नहीं थी। और हाँ भाभी, इतना सीधा होना भी ठीक नहीं है। और भाभी, आप जितनी शरीफ हैं, दुनिया उतनी शरीफ नहीं है। और अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही थी तो आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। और अगर मैं आपसे बदतमीजी कर रही थी तो आप मुझे खींच के चाटा मार सकती थी। और अगर आपको भैया की भी कोई बात गलत लग रही थी ना, तो आप भैया को भी झाड़ू से मार सकती थी। अच्छा, तू रुक जी, तूने मैं नहीं, लेकिन भैया आइडिया तो आपका था ना। छोड़ो मेरी ननद को, नहीं तो मारूंगी। देख रही हो माँ, इतने दिन से समझाया तो नहीं समझी, लेकिन जब पति को पीटने की बारी आई तो एक मिनट में समझ गई, झाड़ू से पीट रही मुझे। चलो खैर, अच्छा है, कम से कम समझी तो सही। अरे रख दे झाड़ू नीचे।